नमस्कार दोस्तों। आज हम लेकर आए हैं रहस्य और रोमांच से भरी हुई एक सत्य घटना पर आधारित ये कहानी। बात उस समय की है जब मैं, सुमित, नेहा, रोहन, रोशनी, अलीना सब कैंपेन पर गए थे। हम सब बहुत अच्छे दोस्त थे और अलीना तो मेरे बचपन की फ्रेंड थी। हम हमेशा साथ रहते थे। इस बार हम सब बहुत खुश थे क्योंकि हमें हिमाचल के दिल यानी पालमपुर ले जाया जा रहा था। मेरे सभी दोस्तों का ये सपना था पालमपुर जाना, और आज फाइनली हमें मौका मिल ही गया। इस समय हमारी टीम राजस्थान के चित्तौड़गढ़ के एक होटल में थी। दरअसल हमारे कोच से गलती हो गई थी, उन्होंने गर्मी के समय में राजस्थान का चयन किया था। इस बार तो राजस्थान की गर्मी ने हद ही पार कर दी थी। कुछ प्लेयर तो चलते चलते बेहोश भी हो गए थे, उनमें से एक मैं भी थी। इसलिए इस बार हमारे कोच ने हिमाचल को चुना। हम सब वहां से पालमपुर रवाना होने की तैयारी कर ही रहे थे कि कुछ देर बाद हमारी बस आ गई। हम लोग होटल को छोड़कर बस में बैठ गए। रास्ते में सभी लोग बहुत मस्ती करते हुए जा रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद हमारे कोच आए और उन्होंने बताया कि पालमपुर में हमें 2 नए दोस्त मिलने वाले हैं। हम लोग नए दोस्तों से मिलने के लिए बहुत उत्सुक थे। हमारे कोच बस में ही अपनी नीति समझाने लगे थे कि हमें क्या क्या करना है, कैसे करना है। उन्होंने बताया कि हमें जो इलाका मिला है वहाँ लोगों का आवाजाही बिल्कुल न के बराबर है, लेकिन उसके आसपास के लोग बता रहे थे कि वहाँ एक अजीब सी शक्ति अपनी ओर खींचती है। हालांकि ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि हमारी टीम के कुछ लोग इस पर काम कर रहे हैं और हमें अभी तक ऐसा कुछ भी महसूस नहीं हुआ है। वो जगह हमारे लिए बिल्कुल सेफ है, इसलिए चिंता करने की कोई बात नहीं है। तभी रोहन बोल पड़ा, सर अगर गांव वालों की बात सच निकली तो आई एम श्योर डेफिनेटली मजा आने वाला है। सभी रोहन को देखने लगे। फिर अलीना का सवाल आया, सर ये भी तो हो सकता है ना, गांव वाले अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हो, आई मीन सच में ऐसी कोई शक्ति हो। उसके चुप होने के बाद ही सुमित बोल पड़ा, अरे ये तो बिल्कुल डरपोक है। आजकल के जमाने में भी भला ये बात सच हो सकती है, और गांव वालों के बाद तुम ही हो जो इन बातों पर विश्वास करती होंगी। सभी लोग हंसने लगे। अब कोच के बोलने की बारी थी। साइलेंस गाइस, अब सब मेरी बातों को ध्यान से सुनेंगे। उस जगह पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर होता तो वहां की सरकार हमें उस जगह पर जाने की इजाजत नहीं देती, लेकिन अगर आप लोग मना करें तो हम ये नीति चेंज भी कर सकते हैं। बोलो क्या चाहते हो। तभी नेहा बोल पड़ी, सर आप भी किसकी बात सुन रहे हो, आजकल थोड़ी ना थोड़ी ऐसा तो होता ही है। हम सब जाने को तैयार हैं। यार तुम लोग भी बोलो ना। फिर हम सब ने एक साथ बोला, लेकिन अलीना चुपचाप हम सबको देख रही थी। हाँ सर, हम सब जाएंगे। सभी की बात सुनते हुए सर हमें वहां से ले जाने को तैयार हो गए। ठीक है, हम सब जाएंगे, लेकिन अगर किसी को भी जरा सी भी कुछ भी भनक लगे तो एक दूसरे को बताएंगे जरूर, और हाँ सब साथ ही रहेंगे। सर की नजर अलीना पे पड़ी। उन्होंने अलीना को बुलाया और उसे समझाने लगे। सर से बात करने के बाद अलीना मेरे पास आकर बैठ गई। मैंने उससे पूछा, अलीना क्या हुआ तुम्हें, तुम जाना तो चाहती हो ना। अलीना थोड़ा सोचते हुए मुझे जवाब देती है, अरे नहीं यार, दरअसल मैंने अपने गांव की बहुत सारी हॉरर स्टोरीज सुन रखी है, तो बस उसका ख्याल आ गया था। तुम इन सब बातों को मानती हो। यार अब कहाँ होते हैं भूत प्रेत, अब तो ये सिर्फ कहानियों किताबों में ही पाई जाती है। हम दोनों ऐसी ही बातें करते जा रहे थे। एक लंबा सफर तय करने के बाद हमारी बस एक रिसोर्ट के सामने रुकी। कुछ ही मिनट में पूरी बस खाली हो गई। हम सब पालमपुर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में थे। हमें वहां पर नाश्ता दिया गया और हमारे कोच फिर से हमें समझाने लगे। कुछ देर वहां रुकने के बाद हम लोग अपनी मंजिल के लिए रवाना हो गए। इतनी गर्मी के समय भी यहाँ ठंड थी। हम लोगों को गर्म कपड़े पहनने पड़े थे। हमारे अलावा 2 नए लोग भी थे। हम सब आपस में बातें करते हुए जा रहे थे। लगभग शाम के 4 बज गए थे। हम सब चल चल के थक चुके थे। हमने थोड़ी देर बैठने का सोचा। उस समय तक तो मौसम ठीक ही था, लेकिन जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ रहे थे अचानक से ठंड बढ़ते जा रही थी। हम सभी बढ़ते ठंड को
महसूस कर पा रहे थे। हम लोग थोड़ा सा ही आगे बढ़े थे कि अलीना बोल पड़ी, गाइस हमें ये नेचर इन्फॉर्म कर रही है, आई थिंक हमें और आगे नहीं जाना चाहिए। हम सभी रुककर उसकी बातें सुनने लगे थे। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ अलीना, तुम हमें क्या बताना चाहती हो? फिर मोहित बोल पड़ा, अरे यार हम लोग इस डरपोक की बात क्यों सुन रहे हैं, चलो हमें अभी और आगे चलना है। अलीना गुस्से से बोल पड़ी, मोहित तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? तुम लोगों को यह अचानक से बढ़ रही ठंड महसूस नहीं हो रही है? मैं उसके नजदीक गई और उसे समझाने लगी, अलीना ये ठंड तो मैं भी महसूस कर रही हूँ, बट हम ये नहीं भूल सकते कि हम लोग अभी नेचर की गोद में हैं और यहाँ चारों तरफ इतनी हरियाली है कि ठंड तो बढ़ेगी ही। अलीना ने कहा, आई एम सॉरी, मैं आगे नहीं चल सकती। अलीना गुस्से से वहीं बैठ गई। अलीना, कोच ने हमें साथ रहने को कहा है, चाहे कोई भी प्रॉब्लम क्यों ना हो, हमें रिसोर्ट से निकले तो 4 घंटे ही हुए हैं। कोच अगर हमसे पूछेंगे तो क्या जवाब देंगे? हम सबको हर हालत में साथ रहना है। गाइस सब प्रॉमिस करो, हम सब साथ रहेंगे। सब ने अपना अपना हाथ बढ़ाया। अलीना ने भी अपना हाथ बढ़ाया और हम सब आगे चलने लगे। लगभग 6 बजे तक हम लोग चलते रहे। हम सब लोगों ने एक जगह ढूंढा रात गुजारने के लिए, क्योंकि अंधेरा होता जा रहा था। सामने पहाड़ के नीचे से झरने निकल रहे थे। हम लोगों ने उसी के आसपास ठहरने का सोचा, क्योंकि झरने का पानी मीठा होता है, जिसे हम आसानी से पी भी सकते हैं। हमें पानी लेने के लिए कहीं दूर भी नहीं जाना पड़ेगा। सामने जो पहाड़ी थी उस पर बर्फ की मोटी परत जमी हुई थी, जिसकी वजह से ठंड बहुत अधिक लग रही थी। हम सब लोग आधे आधे बढ़ गए। दरअसल हम लोगों ने ऐसा इसलिए किया ताकि आधे लोग टेंट बना सकें और आधे लोग पास वाले जंगल से लकड़ियां ला सकें। मुझे लकड़ियां लाने का काम मिला था। मेरे साथ 3 लोग और थे। अलीना टेंट बनाने के लिए रुक गई थी। चांदनी रात होने की वजह से जंगल हमें बहुत आकर्षित कर रहा था। चांद की मीठी मीठी रोशनी चारों तरफ फैली हुई थी। हम सब मस्ती करते हुए, गाना गाते हुए लकड़ियां उठा रहे थे। हम चारों की नज़र एक लटक रही सूखी डाल पर पड़ी। हम सब ने आपस में विचार किया कि अगर हम ये डाल तोड़ लें तो हमें ज़्यादा लकड़ी ढूंढने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए हम उस डाल को तोड़ने में लग गए। लगभग 1 मिनट ही हुआ होगा, एक तेज हवा का झोंका हम में से होकर गुजरी। उसमें एक लड़की की मिश्रित आवाज सुनाई दे रही थी, जो सुनने में बहुत दर्द भरी लग रही थी। उस आवाज ने हम सबको चौंका दिया। जब हम सब ने आपस में पूछा कि तुम्हें कुछ आवाज सुनाई दी, तो सभी ने एक साथ कहा, हाँ हमें सुनाई दी। हमने हवा का झोंका समझकर उस बात को भुला दिया। हमने उस सूखी हुई टहनी को पेड़ से अलग कर दिया था। अब हम उस टहनी को घसीटते हुए अपने कैंप तक ले जा रहे थे। चलते समय फिर से वो हवा हमारे पास से गुजरी। सभी के चेहरे पर पसीने थे। एक दूसरे का चेहरा देखते हुए जूली ने कहा, हमें शायद यहाँ नहीं आना चाहिए था। मैंने कहा, हम सबको एक साथ रहना है, चलो जल्दी कैंप में चलते हैं। हमने उस टहनी को वहीं छोड़ा और कैंप पर पहुंच गए। इस बीच हमें दोबारा कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। जब हम लोग वहां पहुंचे तो सब खड़े होकर हमें आता हुआ देख रहे थे। हम लोग तो पहले से ही डरे हुए थे, उनके चेहरे देखकर हम और भी डरने लगे। हमने जब पूछा तो उन लोगों ने कहा कि हमारी चीखने की आवाज़ उन्हें सुनाई दी थी। हम लोग समझ गए थे यहाँ कुछ देर और रहना सही नहीं है। हमारा कैंप लगभग तैयार हो गया था। जो लोग मेरे साथ गए थे वे लोग अपना सामान लेकर आ गए। उन लोगों ने कहा, हमें यहाँ 1 मिनट भी रुकना नहीं चाहिए। गांव वाले सही कह रहे थे, यहाँ कुछ तो अजीब है, चलो सब चलते हैं। तो रोहन बोला, तुम लोग चीख क्यों रहे थे ये तो बताओ। मैंने एक धीमी आवाज में कहा, ये लोग सही कह रहे हैं, हमें यहाँ नहीं रुकना चाहिए, चलो सब यहाँ से। रोहन ने कहा, यार तुम भी ऐसी बातें करने लगी, तुम लोगों को हो क्या गया है? रोहन, हम सब सही कह रहे हैं क्योंकि हम में से किसी ने भी चीखने की आवाज नहीं निकाली है।
और हमने भी जंगल के अंदर कुछ होने का महसूस किया है। यहाँ कुछ है, और एक बार नहीं, हमने ऐसा 2 बार सुना है। रोशनी ने कहा, हमें कोच से बात करनी चाहिए। मैं उन्हें कॉल लगाती हूँ। अरे यार, यहाँ तो नेटवर्क भी नहीं आ रहा है, आगे जाके देखती हूँ। जंगल की तरफ से फिर से चीखने की आवाज आती है। रोशनी रुक जाती है। अब हम लोगों का धैर्य टूट चुका था। सभी वहां से पहाड़ी की तरफ भागने लगे। रोशनी भी दौड़ने लगी। जो भी सामान था हमारे पास बस उठाकर हम बस दौड़ पड़े। हम लोग घंटों पहाड़ी पर चलते रहे, दौड़ते रहे, लेकिन हमें रुकने के लिए जमीन नहीं मिली। चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ दिख रहे थे। एकाएक पहाड़ पर जोर से हवा चलने लगी। पहाड़ पर जो बर्फ की परत थी वो भी पिघलने लगी। हम सब बहुत डर गए थे। वजन कम करने के लिए कुछ लोगों ने अपना बैग उतार दिया और वहां से भागने लगे। फिर कुछ देर बाद सब कुछ शांत हो गया। हम लोग बहुत थक गए थे। हम सब निचली पहाड़ी पर पहुंच गए थे। वहीं पर बैठ गए। कुछ देर बाद हम सबको वहीं नींद आ गई। सुबह की किरण निकलने के पहले ही हमारी आंखें खुल गई थी। हमें आसपास एक भी घर नजर नहीं आ रहा था। हम सब रात के हादसे से बहुत डर गए थे। रोहन कहने लगा, अगर मैं यहाँ से जिंदा बच गया तो दोबारा कभी कैंपिंग पर नहीं आऊंगा। अलीना ने कहा, मैंने कहा था ना, तब किसी ने मेरी बात नहीं सुनी। अब भुगतो, हम सब मारे जाएंगे। ये कहते कहते अलीना ने अपना हाथ जमीन पर रखा। ये क्या? अलीना जहां बैठी हुई थी वहां पर बर्फ के अंदर से एक उंगली जैसा कुछ निकला हुआ था। जब उसने बर्फ को हटाकर देखा तो सच में वहां पर एक उंगली थी। हम लोग पहले से ही डरे हुए थे और ये उंगली देखकर तो हम और भी ज्यादा डर गए। हम में से कुछ लोगों ने सोचा कि हमें पुलिस को बताना चाहिए, लेकिन इस बात से सब लोग सहमत नहीं थे। उनमें से एक थी अलीना। उसका कहना था कि ये सब कोई आत्मा कर रही है, वो हम सबको मारना चाहती है। नेहा ने सवाल किया, आत्मा? हाँ आत्मा। तुम लोगों को क्या लग रहा है, ये जो कुछ हमारे साथ हो रहा है वो कोई आम हादसा है क्या? नहीं, ये सब आत्मा का काम है। ये उंगली भी उसी की है, और हो ना हो बर्फ के अंदर उसकी लाश भी होगी। मैं यहाँ से जा रही हूँ क्योंकि मैं उसके हाथों मरना नहीं चाहती। अलीना इन सब मामलों में हमेशा नेगेटिव ही रहती है। मैंने उसे फिर समझाया। मैंने कहा, लेकिन अलीना, ये भी तो हो सकता है कि वो ये चाहती हो कि हम उसकी मदद करें। तब मोहित बोल पड़ा, ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि हम यहाँ खुद को बचाते हुए अपनी मर्जी से पहुंचे हैं। अगर कोई है जो ये चाहता है तो हमें क्लू क्यों नहीं देता? मैं अलीना की बातों से सहमत हूँ। मैं भी जा रहा हूँ। आई थिंक हम सबको यहाँ से चलनी चाहिए। रोहन ने कहा, अगर हम इस बात को पुलिस को नहीं बताएंगे तो शायद ये राज बाहर नहीं आएगा। हमें पुलिस के पास चलना चाहिए। अलीना बोली, जिसे जो करना है वो करो, मैं यहाँ से जा रही हूँ बस। अलीना के साथ ही मोहित और रोशनी भी चले जाते हैं। वो मुझे भी कहती है चलने के लिए, मगर हम इस सच्चाई से दूर भागे तो हम भी गुनाहगार कहलाएंगे। मेरे साथ बाकी सब भी वहीं रुके हुए थे। हम सब उन लोगों को दूर तक जाते हुए देख रहे थे। कुछ देर बाद वे हमारी आंखों से ओझल हो गए। हमने बर्फ को हटाना शुरू कर दिया। बर्फ के नीचे एक लाश दबी हुई थी जो एक औरत की थी। हमने उस लाश को आधा ही निकाला था और देखते ही हम सभी के आंखों से आंसू आ गए। हम लोगों को ही नहीं बल्कि जो भी उस लाश को देखता तो उसकी आंखें भी नम हो जाती। कितने बुरे तरीके से इस बेचारी को किसी ने मारा था। जरूर कोई हैवान रहा होगा जिसने आज फिर से मानवता को शर्मसार किया है। उस औरत के पेट में एक छुरा घुपा हुआ था और गले में एक रस्सी बंधी हुई थी। खून के धब्बे बर्फ की वजह से जमे हुए थे। चेहरे पर काफी चोट के निशान भी थे। हमने उसके शरीर को एक पीले रंग की चुन्नी से ढक दिया जो कि नेहा की थी, और एक छोर को उसके हाथों से बांध दिया ताकि वो चुन्नी उड़ न सके। और जब हम दोबारा यहाँ आए तो हमें आसानी से वो दूर से दिखाई दे जाए। हम सब गांव की तलाश में निकल पड़े। बहुत देर चलने के बाद हमें एक घर मिला जहाँ एक औरत अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। हम उसके घर के पास गए। उसने हमसे पानी के लिए पूछा और कहने लगी, तुम लोग यहाँ के नहीं लगते हो। हमने पानी पीने के बाद उससे पुलिस स्टेशन के बारे में पूछा।
वो हमें वहां लेकर गई। हमें बस कुछ देर चलना पड़ा और पुलिस स्टेशन आ गया। उसने हमें अंदर जाने के लिए कहा और वो अपने घर वापस हो गई। हम पुलिस थाने के अंदर गए और पूरी बात इंस्पेक्टर को बताने लगे। हमारी पूरी बात सुनने के बाद पुलिस इंस्पेक्टर उस जगह जाने के लिए तैयार हो गया और हम लोग फिर घटनास्थल पर पहुंचे। इस बीच हमने अपने कोच से बात की और उन्हें हमने पूरी घटना के बारे में बताया। हमारी टीम हमें पहले से ही ढूंढने में लगी हुई थी क्योंकि वह हमसे कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे, हम कनेक्ट नहीं हो पा रहे थे उनसे। पुलिस के साथ ही हम सब भी उस पहाड़ी के पास पहुंच गए और चुन्नी के सहारे हम जल्द ही उस लाश तक पहुंच गए। पुलिस ने हमारी बहादुरी की तारीफ भी की और हमें सही सलामत हमारे कोच तक पहुंचाया भी। हम सब उस दिन अपने अपने घर लौट गए, लेकिन हमारे जो दोस्त पहले ही आ गए थे वो घर नहीं पहुंचे थे। पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। उस लाश के बारे में पता लगाने पर पता चला कि उस औरत को उसके पति ने मारा था, जो कि पागल था और शराब पीने का आदी भी था। हमारी इस कैंपिंग ने हमें डराया भी और जिंदगी की अहमियत सिखाया भी। उस लड़की की मौत को देखकर शायद उन पहाड़ों को भी उस पर तरस आ गया होगा, इसलिए उसने उसे छुपा लिया था। इस घटना के बाद शायद हम लोग कैंपिंग पर न जा पाए, लेकिन हम उस औरत के चेहरे को कभी भूल नहीं सकते। दोस्तों, सफलता की राह में भले ही कितनी अड़चनें आए, परेशानियां आए, कभी घबराइए मत, हौसला बनाए रखिए, हर दम कोशिश करते रहिए, आपको सफलता जरूर मिलेगी। जो संघर्ष की राह पर चलता है वही संसार को बदलता है। अगर तुम्हारे अंदर कुछ भी करने की इच्छा हो तो फिर इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है। दोस्तों, हमें उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी, हमारा ये वाचन आपको अच्छा लगा होगा, और अगर आपको अच्छा लगा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। दोस्तों, हम ऐसे ही रोचक रोमांचकारी कहानियां लेकर फिर हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों।